नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जिस तरह से दर्शकों का अपार जन समर्थन हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को मिल रहा है, इससे हमारे प्रति आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। हम दर्शक श्रोताओं के मन मिजाज को भांपते हुए चुनावी खबरों के साथ आपके बीच है। आज आपको बताने जा रहे हैं सारण प्रमंडल के महाराजगंज सीट के एक ऐसे पहलू के बारे में जिसको लेकर कई सारे दर्शकों ने मैसेज किए और फोन किए। आज आपको बताएंगे कि अगर महाराजगंज के निवर्तमान भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट कटता है या उन्हें छपरा शिफ्ट किया जाता है तो फिर महाराजगंज में वे कौन कौन से चेहरे हैं जो भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार हैं और हार जीत के अंतर को आगे पीछे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं वो लगातार दूसरी बार महाराजगंज से भाजपा के सांसद हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहली बार जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बने थे, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए और नीतीश कुमार के पहले कैबिनेट में बिहार सरकार में कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री बने। दूसरी बार ये छपरा से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए विधानसभा का और बिहार सरकार में श्रम मंत्री बने। उसके बाद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को महाराजगंज से भाजपा ने मोदी लहर में टिकट दिया और चुनाव जीतने में सफल हुए। पहली बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जदयू के कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह को मात दी। कहा जाता था कि प्रभुनाथ सिंह और सिग्रीवाल में 36 का आंकड़ा हो गया था। छपरा में एक बड़ी घटना भी हुई थी। उसके बाद लगातार दूसरी बार वे प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और छपरा के ही पूर्व विधायक जिस सीट से सिग्रीवाल ने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, उसी सीट से रणधीर सिंह चुनाव जीते थे। फिर रणधीर सिंह पिता की अनुपस्थिति में महाराजगंज से राजद के उम्मीदवार बन गए और फिर 2019 में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मोदी लहर में रणधीर सिंह को पटखनी दे दी। लेकिन इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि जैसी चर्चा है, संभावना है कि भाजपा महाराजगंज से सिग्रीवाल को इस बार बेदखल कर सकती है। हालांकि ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो चर्चा है और जो भीतर खाने की खबर है। चर्चा यह भी है कि सिग्रीवाल को छपरा शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट कटेगा तो दूसरा वो चेहरा कौन होगा जो भाजपा के टिकट का सबसे प्रबल दावेदार है। तो वो चेहरा है जनक सिंह का, जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तरैया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक है। जनक सिंह काफी सीनियर लीडर हैं, शांत स्वभाव के हैं और पूरे तरैया विधानसभा में बिना बॉडीगार्ड के भी आपको घूमते नजर आ जाएंगे। वर्तमान में राजनीति की जो परिभाषा है उससे इतर जनक सिंह पार्टी के संगठन में इन दिनों काफी सक्रिय हैं और साथ ही साथ उनकी छवि एक शांत मिजाज राजनेता की रही है। भाजपा के कैडर हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के बिहार से लेकर दिल्ली तक के बड़े नेताओं के नजर में है। जनक सिंह भी राजपूत बिरादरी से आते हैं और सिग्रीवाल भी राजपूत बिरादरी से है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार और राजपूत मतदाताओं का दबदबा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस सीट पर भूमिहार के बारे में अगर चर्चा हो कि भाजपा अगर किसी भूमिहार उम्मीदवार को टिकट दे तो वो चेहरा कौन होगा, तो इसमें कहीं सोचने समझने की बात नहीं। देखिए, दो बड़े चेहरे हैं। एक है महाचंदर सिंह जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार एमएलसी का चुनाव हार गए हैं। महाचंदर सिंह का महाराजगंज पर व्यापक असर है और भाजपा में ही है, तो भाजपा की तरफ से महाचंदर सिंह भी अगर भूमिहार बिरादरी के किसी को टिकट देना है तो महाचंदर सिंह पहली पसंद होंगे। लेकिन दूसरी पसंद होंगे देवेश कांत सिंह जो गोरिया कोठी से विधायक हैं और स्थानीय होने के साथ ही साथ काफी लोकप्रिय हैं। भूमिहार मतदाताओं पर उनका असर है। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला चेहरा है जगजीत पांडे का, जो पटना एम्स में कैंसर विभाग के अध्यक्ष हैं। जगजीत पांडे वैसे तो राजनीति के लिए नए हैं पर पूरे क्षेत्र में इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को स्वस्थ करने के साथ ही साथ अपनी राजनीतिक तबीयत को भी मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन इन तमाम चेहरों के बीच में एक चेहरा ऐसा भी है
जिसके पास मजबूत वोट बैंक है और वो चेहरा है तारकेश्वर सिंह का। तारकेश्वर सिंह पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज से चुनाव लड़ चुके हैं और उनके ही चुनाव लड़ने का परिणाम था कि वोटों का बिखराव हुआ और बड़े कद वाले प्रभुनाथ सिंह अपने ही मित्र और उस समय के राजद के उम्मीदवार उमाशंकर बाबू से चुनाव हार गए थे। अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं, तारकेश्वर सिंह चिराग पासवान की लोजपा में है, लेकिन भाजपा से भी उनके काफी मधुर संबंध है। ऐसे में जो तारकेश्वर सिंह है वो एक छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। एक और नाम जिसकी चर्चा कर लें जो फिलहाल भाजपा में नहीं है लेकिन भाजपा के कई बड़े नेताओं के संपर्क में है, वो नाम है जितेंद्र स्वामी का। जितेंद्र स्वामी पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र हैं और पूर्व में राजद के टिकट पर इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। पिता इनके सांसद रहे, हालांकि उसके बाद सहानुभूति लहर जब पिता के निधन के बाद उपजी उस चुनाव में ऐसे समीकरण बने, एक तरफ पीके शाही जदयू के उम्मीदवार थे और प्रभुनाथ सिंह राजद के, ऐसे में कांग्रेस के टिकट पर उतरे जितेंद्र स्वामी कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन बाद में बगल के दरौदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके भाई दरौदा से निर्दलीय लड़े और काफी बड़ा उलटफेर करने में सक्षम साबित नहीं हुए। चर्चा है कि जितेंद्र स्वामी या उनके पुत्र भी टिकट पाने वालों के दौर में हैं। हालांकि कई सारे ऐसे भी नाम हैं जिसमें एक आईजी हैं और उसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो भी दावेदार बताए जा रहे हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बन रहा है महाराजगंज में कि जो दूसरी तरफ के उम्मीदवार हैं फाइनल है, राजद की तरफ से रणधीर सिंह के नाम पर किंतु परंतु नहीं है। यह एकदम फाइनल है कि रणधीर सिंह ही भाजपा का मुकाबला करेंगे। सजदानंद राय के नाम पर भी किंतु परंतु नहीं है। सजदानंद राय या उनके बेटे जनसुराज के टिकट पर महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा में भी जो एक बड़ा खेमा है, जो कैडर है भाजपा का, जो मंडल है और जो पटना में बैठे नेता हैं, वो एक सुर में कहते हैं कि भाजपा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर तीसरी बार भी बड़ा दाव लगा सकती है महाराजगंज से, और सिग्रीवाल भी महाराजगंज छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन चर्चा है इसलिए कि छपरा के जो सांसद हैं, सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सारण के भाजपा के मतदाताओं को समेटने में सिग्रीवाल के अलावा कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जनक सिंह चूंकि विधायक है पार्टी के और उस वोट बैंक में फिट बैठते हैं और महाराजगंज के भूगोल इतिहास को बेहतर समझते हैं, इसलिए जनक सिंह सिग्रीवाल के बाद सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं। और खबर है कि भीतर ही भीतर जनक सिंह की चुनावी तैयारी भी चल रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तथ्यपरक जमीनी सच्चाइयों के साथ राजनीति के उन पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके सुझाव और समर्थन की अपेक्षा है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।